ओम शांति। मैं भगवान के दिल पर राज करने वाली, उसके दिल में बसने वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की दिल तख्त नशीन हूँ, उसका सबसे प्रिय बच्चा हूँ। उसकी नज़र सदैव मुझ पर बनी रहती है। मैं आत्मा सदा उसकी छत्र छाया में पल रही हूँ। उसने मुझे अपना बच्चा कहा है, लेकिन क्या मैं आत्मा सदा उसकी बनकर चल रही हूँ? कहीं मैं अपने जीवन की अति मूल्यवान पूंजी को खो तो नहीं रही हूँ? भगवान का बनकर फिर जो त्याग करते हैं, तपस्या का बल भरते हैं, उसके दिए गए ज्ञान के अनुसार जीवन को बनाते हैं, चलते हैं, तो हमारे कदमों में श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी जमा होती है। ये पुण्य का खजाना ही संसार की सबसे अनमोल प्राप्ति है। ये पुण्य का बल ही बहुत श्रेष्ठ है। भला मुझे अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंत समय में प्रत्यक्ष रूप में सामने आएगा, जो हमें इस संसार की विकराल परिस्थितियों में भी दुख का एहसास नहीं होने देगा। ये पुण्य मुझे परमात्मा के सर्व खजानों का मालिक बनाएगा। यही पुण्य आसपास की सब आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचेगा, उनका बनने के लिए प्रेरित करेगा, उनकी जन्म जन्मांतर की प्यास को बुझाएगा, मुक्ति जीवन मुक्ति का आधार बनेगा। लेकिन क्या ये मेरा संचित पुण्य कहीं नष्ट तो नहीं हो रहा है? जाने या अनजाने में त्याग करके क्या मेरे कदम कहीं फिर से उसी रास्ते पर तो नहीं खींच रहे हैं? जरा संभलें, ज्ञान नेत्र को खोलें। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कहीं ये मेरे कदम जो माया की तरफ खींचते जा रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, ये मेरे आज तक के संचित समस्त पुण्य को समाप्त ना कर दें और फिर अंत समय में मुझे भी औरों की तरह भिखारी बनकर प्राप्तियों के लिए लाइन में ना लगना पड़े। किसी भी मायावी आकर्षण में पड़कर या श्रीमत से विरुद्ध चलकर कहीं मैं भगवान के साथ को तो ना खो दूं। इंसान तो हर जन्म में मिलते हैं, मिलते रहेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। मेरा एक मायावी कर्म मुझे उससे दूर कर देगा, उसके साथ से वंचित कर देगा। मेरा एक मायावी कर्म मेरे समस्त जीवन के पुण्य को
एक सेकंड में समाप्त कर देगा, तो जरा खुद को देखो और तोड़ दो सब मायावी जालों को, आकर्षणों को। बाबा की श्रीमत की उंगली कभी ना छूटे, तो ये जीवन वरदानी बन जाएगा। ओम शांति।